हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्फी। आज हम एनडीए केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। राइट, तो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड होता क्या है? राइट, केमिकल बॉन्ड जस्ट होता है एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम्स को या आयंस को क्या करती है, जोड़े रखती है एक स्पीशी में। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसने Na और Cl को जोड़ के रखा है, यानी कि कोई एक फोर्स होगी जो उसे जोड़े रख रही होगी। राइट, एक एसिड का एग्जांपल लेते हैं HCl। राइट, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो इन्हें जोड़े रख रही है। राइट, एक सल्फर ले लेते हैं H2SO4, यानी कि एक फोर्स है ना जो दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन को जोड़े रखती है। राइट, एक और ले लेते हैं एग्जांपल MgCl2। राइट, तो यानी कि एक Mg को दो क्लोरीन को एक फोर्स है ना जो जोड़े रख रही है, दैट फोर्स इज केमिकल बॉन्ड। That force is chemical bond. Right, bond is just nothing, that it is an attractive force. Right, जो जोड़ रखती है हर बॉन्ड जो क्या है, just a attractive force. Right, तो it is a concept of chemical bond. Right, next thing आती है, so वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है किसी भी चीज की? The capacity of an element to make bonds to form a chemical species. राइट, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जस्ट द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि उसको अगर किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसको कितने एटम वो लगेंगे, एक्चुअली में जो बॉन्ड बनेगा वो कितने एटम के साथ बनेगा। जैसे आपने अभी यहां देखा, ऊपर से ही बता देता हूं, NaCl एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट है ये NaCl, इसको बनने के लिए एक Na और एक Cl की जरूरत है। जैसे H2O4 की बात कर लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो तभी बनेगा जब दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन जोड़ेंगे। इनमें से अगर एक भी एटम ज्यादा या कम हुआ तो वो कंपाउंड या तो फॉर्म नहीं होगा, और अगर फॉर्म हुआ तो वो कुछ अलग ही कंपाउंड बन जाएगा। जैसे कि मैं इसमें से अगर एक ऑक्सीजन कम कर दूं, राइट, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। राइट, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है? अगर उसको बनाना है तो क्या चाहिए हमें? एक सल्फर, दो हाइड्रोजन और चार ऑक्सीजन। अब अगर हमने इसमें से एक भी कम कर दिया, जैसे मैंने मान के चलो ऑक्सीजन कम कर दिया, मैंने ले लिया H2SO3। मैंने क्या ले लिया? H2SO3। अब एक ऑक्सीजन आपने कम कर दिया तो अब ये कुछ नए कंपाउंड बन गया, इट इज सल्फ्यूरस एसिड। इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होंगी सल्फ्यूरिक एसिड से। राइट, तो वैलेंसी क्या बताता है? वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की ये बताती है कि जस्ट कैपेसिटी क्या है उस एलिमेंट की, किसी उस जो जिस एलिमेंट से वो जुड़ रहा है उसको जुड़ने की। राइट, जैसे यहाँ MgCl2 है। राइट, अब इस अगर आपको MgCl2 बनाना है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाना है तो आपको एक मैग्नीशियम और दो क्लोरीन चाहिए, तभी बॉन्ड बन पाएगा। अगर आपने एक जस्ट क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया और एक क्लोरीन लिया, आप उससे बॉन्ड बनाओगे तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। इसका मतलब यही है कि एक मैग्नीशियम को दो क्लोरीन चाहिए, एक वो सॉल्ट बनाने के लिए, MgCl2 इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट, या फिर वो कंपाउंड बनाने के लिए। राइट, तो जस्ट वैलेंसी इज जस्ट नथिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक बॉन्ड टू फॉर्म अ केमिकल स्पीशीज। राइट, तो जस्ट उस एलिमेंट को जो दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, जो वो कंपाउंड बनाएगा, तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की कितने ऑफ नंबर रिक्वायर्ड है, दैट इज इट्स वैलेंसी। राइट, जैसे NaCl में एक Na को एक Cl रिक्वायर है, MgCl2 में एक Mg को दो Cl रिक्वायर है। ये क्या है? कैपेसिटी एलिमेंट की, और इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। राइट, तो जस्ट या तो वो जो आपका कंपाउंड होगा, कंपाउंड किससे बनेगा? जस्ट एटम से, एलिमेंट से, और एलिमेंट जो बेसिकली होंगे वो दो टाइप के होंगे। राइट, या तो वो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे। राइट, तो वैलेंसी ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं? राइट, वैलेंसी ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं? वैलेंसी ऑफ मेटल कैसे निकालते हैं? वैलेंसी ऑफ मेटल निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, इन आउटरमोस्ट शेल। और वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल कैसे निकालते हैं? वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल कैसे निकालते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
आउटर मोस्ट शेल, राइट, इट इज नथिंग, राइट। अभी इसको पूरा और एक्सप्लेन करता हूं आपको, राइट, अच्छे से। देखिए वैलेंसी जस्ट काम कहाँ पे आती है। जस्ट अब आप मेरे को बोला सर मेरे को Na और Cl के बीच का बॉन्ड बनाना है, तो जस्ट वो जो केमिकल कंपाउंड बनाना है उसमें कितने Na लगेंगे, कितने Cl लगेंगे, तो अगर आपको वैलेंसी पता है आप आराम से बता दोगे, राइट। तो आपको किस किस के बीच का बॉन्ड बनाना है, Na और Cl के बीच में बॉन्ड बनाना है। अब Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है। अब मेटल की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, राइट। तो Na का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, तो कितना हो जाएगा 2 8 1, इट इज ऑक्टेट 2, तो लास्ट में कितना आया 1, तो Na की वैलेंसी कितनी हो गई 1, राइट। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो आप कैसे निकालोगे 2 8 7, राइट। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, क्योंकि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल की वैलेंसी कितनी कैसे निकालते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल कितने 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, तो आपने क्या लिख दिया 1। अब इसको कर दो क्रिस क्रॉस, Na इंटू 1 दैट इज Na, Cl इंटू 1 Cl, तो यानी कि अगर आपको Na और Cl के बीच का एक बॉन्ड बनाना है तो आपको एक ही Na चाहिए और एक ही Cl चाहिए, राइट। अब सब देखो ना, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बनाना है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो यानी कितनी हो जाएगी 2 8 2। अब क्योंकि ये मेटल है तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, तो इस कितनी हो गई 2। क्लोरीन की अभी लिखवाई थी, क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की तो 1 ही होती है। अब क्या कर दो क्रिस क्रॉस, Mg इंटू 1 Mg, Cl इंटू 2 Cl2, तो यानी कि अगर आपको मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाना है, एक केमिकल स्पीशी फॉर्म करनी है, एक केमिकल कंपाउंड बनाना है, तो आपको अगर एक मैग्नीशियम लोगे तो आपको उसके लिए 2 क्लोरीन चाहिए। अगर आप ये बोलो कि एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना दे, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब आप मेरे को बोलो सर कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाना है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो कैल्शियम का जस्ट एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 20, तो कैसे करेंगे 2 8 8, राइट 2, राइट, ये हो गया 8 तो 10 18 20 हो गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, क्योंकि मेटल है, मेटल की तो वही वैलेंसी होती है जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसका कितना हो गया 2,6, है ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल दैट इज 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2। तो कैल्शियम की 2, ऑक्सीजन की 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि कैल्शियम की भी 1, ऑक्सीजन की भी 1, कंपाउंड क्या बनेगा CaO, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड बनाना है तो आपको एक ही कैल्शियम चाहिए और एक ही ऑक्सीजन चाहिए, मतलब एक ही कैल्शियम का एटम चाहिए और एक ही ऑक्सीजन का एटम चाहिए, तब जाके कंपाउंड बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपको मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनाना है तो आपको एक मैग्नीशियम का एटम चाहिए और 2 क्लोरीन के एटम चाहिए। NaCl का मतलब क्या है, अगर आपको सोडियम और Cl के बीच में कंपाउंड बनाना है क्लोरीन के बीच में तो आपको एक सोडियम चाहिए और एक क्लोरीन चाहिए, राइट। इट इज ऑल अबाउट वैलेंसी, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, राइट, कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो हर एक एलिमेंट है ना वो चाहता है स्टेबल होना, राइट। जस्ट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, राइट, ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। जो केमिस्ट्री है पूरी, इट्स जो उसके एटम्स हैं, इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है और इसीलिए कंपाउंड बनते हैं, राइट। अगर कोई भी आपसे पूछे कि एलिमेंट्स क्यों नहीं रहते, उससे जस्ट कोई भी कंपाउंड क्यों बनाते हैं, एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट ही क्यों करते हैं, क्या दो आंसर दोगे आप, जो एलिमेंट है वो रिएक्ट करते ही क्यों हैं, एलिमेंट रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो रिएक्ट करके स्टेबल हो जाए। हर एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है, राइट। और स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि वो ना अपनी नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन करना चाहता है, यानी कि कैसी कन्फिग्रेशन, नोबल गैस का अगर हम बात करें तो कैसी कन्फिग्रेशन करना चाहता है, जस्ट लाइक हीलियम, हीलियम इज अ नोबल गैस, राइट, हीलियम जैसी, नियोन जैसी, आर्गन जैसी, ठीक है, क्रिप्टन जैसी, जिनॉन जैसी, राइट। रेडॉन वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है जस्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में, तो इतना, राइट। ये आपने अब एक नई चीज और, आपने कभी इन कंपाउंड को रिएक्ट करते हुए नहीं देखा होगा, जिनॉन करता है,
राइट, जिनोन करता है, राइट, उसके एक अलग रीजन है क्यों करता है, राइट। बट इनमें से आपने कोई कंपाउंड, इनमें से किसी भी एलिमेंट का कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा आपने आज तक। हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा, नियन का आज तक कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा, आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा, क्रिप्टन का कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, और जो स्टेबल चीज है वो रिएक्ट क्यों करेगी? क्योंकि रिएक्ट कोई भी चीज इसलिए करती है क्योंकि उसे स्टेबल होना है। एलिमेंट जो है ना NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl इसलिए बनाते हैं क्योंकि Na भी स्टेबल होना चाहता है और Cl भी स्टेबल होना चाहता है। और जब Na और Cl जो कंपाउंड बनाते हैं ना, Na भी अनस्टेबल है, Cl भी अनस्टेबल है, जब दोनों कंपाउंड बनाते हैं ना तो दोनों स्टेबल हो जाते हैं। जस्ट कोई भी एलिमेंट कंपाउंड ही इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, राइट। NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो Na जो अनस्टेबल था वो भी स्टेबल, Cl जो अनस्टेबल था वो भी स्टेबल, राइट, इसलिए करते हैं। तो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये कहती है कि जस्ट कोई भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे वो सब एलिमेंट क्या करना चाहेंगे? अपनी या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेंगे या अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन करना चाहेंगे, राइट। या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो हीलियम जैसी हो गई, और 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो नियोन आर्गन क्रिप्टन जैसी हो गई, राइट। तो इट इज अ थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, राइट, कि हर एक एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में क्या करना चाहता है? जस्ट अपनी नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन करना चाहता है। और वो 2 तरीके से कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अपने, राइट, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफरिंग का मतलब है कि या तो लूज कर दे या गेन कर ले, राइट। ट्रांसफरिंग का मतलब होता है लूजिंग, या तो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि भाई तेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तू इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, हाँ मैं दे के स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये दे के स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन, वो लेके स्टेबल हो गया इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, राइट। तो या तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, या फिर ट्रांसफर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, राइट, कि थोड़े तू शेयर कर, थोड़ा मैं शेयर करता हूं, तो हम स्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो 2 तरीके से बॉन्ड बन सकता है। 2 तरीके से वो अपनी नोबल गैस जो है वो क्या कर सकते हैं? नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। कोई भी एलिमेंट 2 तरीके से स्टेबल हो सकते हैं, या तो ट्रांसफरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। इट इज अ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, राइट। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? केमिकल बॉन्ड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, राइट। तीनों क्या होते हैं, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सब हम डिटेल में करेंगे, राइट। सबसे पहले करेंगे हम आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड बनता कैसे है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is formed by transferring of electrons, transferring of electron मतलब either by losing of electron or by gaining of electron, right। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। कैसे आयोनिक बॉन्ड होता है? Na की कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2,8,1। Cl है, Cl की कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2,8,7। एंड यहां पर क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई माय फ्रेंड। क्या होगा यहां पे? इसको देखो, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी 2,8, राइट। अच्छा, स्टेबल कन्फिग्रेशन कौन कौन सी होती है? या तो 2 या 2,8 या फिर 8, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है। तो ये 2 तरीके से स्टेबल कन्फिग्रेशन कर सकता है कि या तो 7 इलेक्ट्रॉन चले जाए तो कौन सी हो जाएगी? 2,8 वाली, तो भी स्टेबल हो जाएगा। या फिर क्या हो कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कौन सी हो जाएगी? 2,8,8 वाली, तो भी बात बन जाएगी। अब Na कैसे स्टेबल होगा कि या तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा? 2,8,8 वाला, और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो कौन सा हो जाएगा? 2,8 वाला। बट द थिंग इज 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है ये क्या कर दे? 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा। और वो भी किसको देगा? और इसके लिए क्या है? इसका 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो
देखो दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी, इसे स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसे भी स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि Na जो है वो क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी उसके पास 2,8, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है 2,8, राइट, 7 था। अब जो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया वो कौन लेगा, क्लोरीन लेगा, और क्या बन जाएगा 2,8,8, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो और जो देता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यानी कि ये कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये कैसा है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो अब इसके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और क्या बना लेगा, एक तरीके का बॉन्ड बना लेगा। Na पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल, और क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, राइट। एक और बता देता हूं आपको इस यहीं पे, MgCl2, ये भी एक तरीके का आयोनिक बॉन्ड है। कैसे है, MgCl2। अब Mg की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2,8,2, और 2 क्लोरीन की क्या हो जाएगी 2,8,7, और दूसरा कोई क्लोरीन है 2,8,7। देखो अब आपको यहां पे और अच्छे से पता चलेगा कि इसको 2 क्लोरीन क्यों चाहिए थे, एक क्लोरीन से बात क्यों नहीं बनी। देखो मैग्नीशियम को अब क्या चाहिए कि या तो इसे कुछ 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, या ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, स्टेबल हो जाएगा। बट इसको कुछ 6 इलेक्ट्रॉन देने से रहा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा। अब Cl क्या करेगा, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, वही वाली चीज है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने देगा, राइट। अगर मैं मान लेता कि MgCl2 की जगह ना MgCl एक तरीके का कंपाउंड होता है, राइट, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना स्टेबल होने के लिए, बट क्लोरीन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। ये तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अभी ये Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, राइट, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी रिलीज कर देगा। बट इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, क्या ये क्लोरीन, अगर एक ही क्लोरीन है, अगर मैं बात करता हूँ एक ही क्लोरीन है, तो ये मान के चलो सिर्फ ये इतना बॉन्ड बनाता हूं मैं, अगर, राइट, इतना, अभी मत देखो नीचे कुछ है, तो इस ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बट इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिरता रहेगा, तो यानी कि बॉन्ड बनाए नहीं। क्यों, क्योंकि अभी जो कंपाउंड स्टेबल ही नहीं हो पाए, क्योंकि इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा ना इसे, तो यानी कि जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक कंपाउंड नहीं बनेगा, तो MgCl नाम का कोई कंपाउंड ही नहीं होता। बट हाँ, अगर 2 क्लोरीन हो जाए तो बात बन जाएगी। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, अब इनकी 2,8,7 थी ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ 2 क्लोरीन थे 2,8,7, और ये भी 2,8,7। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन दिया पहले वाले को, तो ये क्या हो गया 2,8,8, और इसके ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव, और इसने भी अपने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया। Mg स्टेबल, Cl माइनस स्टेबल, दिस Cl माइनस ऑल्सो स्टेबल, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तीनों स्टेबल, ये कंपाउंड बनाएंगे। और वो कंपाउंड क्या हो गया, क्योंकि 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, दोनों मिलके कंपाउंड क्या बना लेंगे, MgCl2 न्यूट्रल, राइट। इट इज अबाउट आयोनिक बॉन्ड, राइट। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, राइट। अब आयोनिक बॉन्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आयोनिक बॉन्ड है ना, वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा हमेशा। यानी कि मेटल बोले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हो, नॉन मेटल बोलते तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हो। देखा था अभी आपने, मैंने बताया था Cl पे क्या आया था, नेगेटिव, नॉन मेटल है नेगेटिव, नॉन मेटल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड नॉन मेटल, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
राइट। दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, स्टार पॉइंट है, किसी हमें पता कैसे चलेगा कि बॉन्ड आयोनिक है या फिर नहीं है, राइट, क्योंकि जस्ट NaCl है, एक तरीके का आयोनिक बॉन्ड है। अब मैं बात करूं HCl की ना, तो एक तरीके का क्या है कोवलेंट बॉन्ड है। तो भी आपने सही है, तो आपने बता दिया मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। और आपको एक और बेसिक चीज़ बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड आयोनिक है और कोवलेंट है। जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे पता चल जाएगा। जैसे जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ना एक स्केल होता है मापने का, राइट। तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बताता हूँ, राइट, पहले वाले लेक्चर्स में बताइए, दोबारा बताता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि जब एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, राइट। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो बताऊंगा, राइट, थोड़े से हिंट दे देता हूँ कि शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यानी कि कोई भी अगर बॉन्ड बन रहा है, राइट, कोवलेंट बॉन्ड, उसमें क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यानी कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। बट वही है लालची वालापन कि आप और एक दूसरा बंदा है, राइट, आप दोनों शेयर कर रहे हो, बट वो थोड़ा ज़्यादा लालची, तो क्या जाएगा कि मेरे पास आ जाएगा वो चीज़। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, बट जो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा लालची होता है कि भाई मेरे पास आ जाए। और वो लालच का भी उसका रीज़न है कि उसको ये है कि भाई बस मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये मिल गया ना तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। भले ये शेयर हो रहा है तो वो चाहेगा कि वो उसका इलेक्ट्रॉन भी खींचना चाहेगा। तो जिसकी सबसे ज़्यादा खींचने की कैपेसिटी होती है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसको खींचने की जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो इतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, राइट। तो जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल होता है, राइट, हर एक चीज़ का, राइट। किसी की 4, जस्ट जो फ्लोरीन है उसकी 4 के आसपास होती है, 4, 3.5, 3 ऐसे करके स्केल होता है। तो अगर उन दोनों एलिमेंट के बीच जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 या उससे ज्यादा है तो बॉन्ड आयोनिक होगा, और 1.9 और उससे कम है या फिर 1.9 से कम है तो बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट होगा, राइट। यानी कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two elements is greater than or equal to 1.9, the bond is ionic. The bond is ionic, mainly ionic, right, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा कोवलेंट करेक्टर तो रहता ही है, राइट। ये बहुत एक बड़ी बात बोल दी मैंने, कोवलेंट करेक्टर तो रहता ही है, बट आप इतना याद रखो कि 1.9 और 1.9 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ तो बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आप पता लगाओगे कि बॉन्ड आयोनिक या कोवलेंट है, तो बोलो सर आप मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बता दो दोनों का, अगर 1.9 होगा या उससे ज्यादा होगा तो आयोनिक है, और अगर उससे कम होगा तो कोवलेंट है, राइट। तो इट इज पॉइंट अबाउट आयोनिक बॉन्ड, राइट। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूं आयोनिक बॉन्ड की, राइट। पहला, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन इन नेचर का मतलब क्या है कि इनकी ना जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक जैसी ही रहती है, राइट। उनके पार्टिकल हिलते डुलते नहीं। जैसे रबर क्या होता है, रबर को आप खींचो 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 तो क्या हो जाता है, उसकी जो पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाती है, राइट, रबर चौड़ी हो जाती है। बट जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट, वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है ना वो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय तक, राइट, बहुत ज्यादा समय तक क्या रहती है, जैसे वो अरेंज है ना, जिस मैनर में उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो जिस मैनर में अरेंज है वो उसी मैनर में रहेंगे, राइट। सेकेंड, they have high MPT and BPT। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, अभी आपने देखा NaCl के बीच में बॉन्ड कैसे बना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के बीच में एक बॉन्ड बना, आपने क्या देखा, फिर Mg2 पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना। तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है, राइट। ये इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव जब चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स को क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर जस्ट लाइक चार्जेस हो, जैसे नेगेटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट यहां पर कौन सी हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इन्हें तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, राइट? तो इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे, अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करेंगे, अगर ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में चले गए, राइट? थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ये मेन चीज है, इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaCl ले लिया, ये मेरे पास पानी था, जैसे ये पानी में जाएंगे टूट जाएंगे आयंस में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और ये क्या करेंगे? मूव करेंगे, एंड जस्ट मूविंग चार्ज इज करंट। तो यानी कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे, राइट? जैसे MgCl2 है, MgCl2 पानी में गया या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में गया, किस में टूट जाएगा? Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव में। तो जस्ट क्या आयंस हो गए, और ये आयंस क्या होंगे? मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट? तो ये चीज याद रखना। फोर्थ पॉइंट, दे आर soluble in polar solvents like water। पोलर मतलब जिनकी कुछ ना कुछ पोलैरिटी होती है, राइट? अभी जस्ट आगे बताऊंगा आपको क्या होता है, बट अभी इतना याद रख लो, दे आर soluble in polar solvents like water and insoluble in non-polar solvents। जैसे आपका CCl4 हो गया, C6H6 हो गया, ये नॉन पोलर है, राइट? पोलर नॉन पोलर क्या होता है जस्ट अभी डायपोलमेंट बताऊंगा, राइट? फिर आपको पूरा समझा दूंगा, राइट? फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, राइट? और ब्रिटल होते हैं, कि यानी कि आप उन्हें जस्ट मारोगे तो थिन शीट में नहीं होंगे, तो टूट जाएंगे, और बहुत मुश्किल से टूटते हैं, राइट? दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। इसका भी रीज़न क्या है? कि बहुत मुश्किल से क्यों टूटते हैं, हार्ड क्यों होते हैं बहुत ज़्यादा? इसका भी रीज़न वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट इज ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कोवलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में, राइट? फिर आगे चैप्टर करते रहेंगे। 2 या 3 लेक्चर में जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, राइट? तो अच्छे से नोट्स बनाना, रिवाइज करना, राइट? टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी एंड हाइड्रेटेड। बाय बाय।